ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। अमेरिका की धमकी पर गुस्से में ईरान के आर्मी चीफ हतामी चेतावनी देते हुए बोले, हाथ काट देंगे। अपने ही लोगों के विद्रोह से जूझ रहा ईरान इन दिनों ईरान अपने ही लोगों का विद्रोह झेल रहा है। पूरे देश में सरकार के खिलाफ हंगामा मचा हुआ है। महंगाई, रियाल, ईरानी मुद्रा के लगातार गिरने और गंभीर आर्थिक संकट ने आम लोगों का गुस्सा सड़कों पर ला दिया है। तेहरान से शुरू हुए ये विरोध प्रदर्शन अब कई शहरों में फैल चुके हैं। इसी उथल पुथल के बीच अमेरिका की ओर से आई धमकियों ने हालात को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया है। ट्रंप की धमकी पर बौखलाया ईरान। ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल हमीर हतामी ने 7 जनवरी 2026 को अमेरिका को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी विदेशी ताकत ईरान को धमकी नहीं दे सकती। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर किसी ने हमला करने की कोशिश की तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। हतामी का यह बयान सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के जवाब में आया है। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप की खुली चेतावनी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में लिखा था, अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को गोली मारकर या हिंसक तरीके से मारता है तो अमेरिका उन्हें बचाने आएगा और लोडेड है। ट्रंप के इस बयान को ईरान ने अपने आंतरिक मामलों में खुला हस्तक्षेप बताया है। अमेरिका ने खामेनेई को जान से मारने की धमकी। तनाव उस वक्त और बढ़ गया जब अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने एक टीवी इंटरव्यू में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई को खुली धमकी दे डाली। ग्राहम ने कहा कि अगर ईरान के नेता उन लोगों को मारते रहेंगे जो बेहतर जिंदगी की मांग कर रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप आपको मार देंगे। उन्होंने तेहरान के नेताओं को ट्रंप को बहुत गंभीरता से लेने की सलाह दी। ईरान सरकार के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन। ईरान में पिछले कई दिनों से लगातार बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन तेहरान से शुरू होकर पूरे देश में फैल गए। फासा शहर में प्रदर्शनकारियों ने गवर्नर के दफ्तर में घुसकर आग लगाई। सरकारी इमारतों पर पत्थरबाजी की गई। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने हालात को संभालने की कोशिश करते हुए कहा कि टैक्स बढ़ाने की योजना पर पुनर्विचार किया जाएगा। उन्होंने माना कि बदलाव की मांग जायज है और लोगों की समस्याओं को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इजरायल ने ईरान में प्रदर्शन का समर्थन किया। अमेरिका के साथ साथ इजरायल ने भी ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शनों का खुलकर समर्थन किया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वे ईरानी लोगों की आजादी और न्याय की लड़ाई के साथ खड़े हैं। उनका कहना है कि शायद अब ईरानी लोग अपना भविष्य खुद तय कर रहे हैं। खुद के लिए ईरान पहले से ज्यादा तैयार। जनरल अमीर हतामी ने ईरान की आर्मी कमांड और स्टाफ यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान दुश्मनों की बढ़ती धमकी भरी बातों का खतरा मानता है और इसे बिना जवाब दिए नहीं छोड़ेगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि ईरान की सेना अब जून 2025 में इजरायल के साथ हुए 12 दिनों के युद्ध से पहले की तुलना में कहीं ज्यादा तैयार है। अगर दुश्मन ने कोई गलती की तो जवाब और भी सख्त होगा। अली लारीजानी की चेतावनी। ईरान की सीनियर पॉलिटिशियन और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख अली अमेरिका को अपने सैनिकों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। ये बयान साफ संकेत देता है कि ईरान किसी भी सैन्य टकराव के लिए पूरी तरह तैयार है। पिछले साल अमेरिका इजरायल का संयुक्त हमला। जून 2025 में अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था। ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता, इन हमलों को निशाना बनाया गया। ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला बताया था। तभी से दोनों पक्षों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थिति बेहद तनावपूर्ण। ईरान की तरफ से ये साफ चेतावनी है कि वे किसी भी बाहरी हस्तक्षेप या धमकी को बर्दाश्त नहीं करेगा। देश के अंदर चल रहा विद्रोह, अमेरिका और इजरायल का समर्थन और सैन्य धमकियों ने पूरे पश्चिम एशिया को एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया है। फिलहाल हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं और दोनों तरफ से तीखी बयानबाजी लगातार जारी है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।